नमस्ते दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी रहेगी यानी प्रायिकता। तो प्रायिकता जान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज प्रायिकता तो क्या होती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी अगर हम आम भाषा में समझे तो प्रायिकता किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को व्यक्त करता है। मीन्स हैपन पॉसिबल इवेंट्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। किसी भी घटना की संभावना को व्यक्त करता है प्रोबेबिलिटी। मीन्स कैसे? फॉर्मूला रहेगा पीई इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन एस, या हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर। मीन्स किसी घटना की पॉसिबल या फेवरेबल आउटकम और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल एक कॉइन लेते हैं। तो कॉइन के आउटकम्स कितने हैं? तो कॉइन के आउटकम्स हैं, कॉइन्स आउटकम्स 2 हेड एंड टेल। तो अगर उसमें पूछा जाए फाइंड पॉसिबिलिटी ऑफ एच, फाइंड पॉसिबिलिटी ऑफ एच, तो एच की पॉसिबिलिटी एच आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? मीन्स हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1, वो भी क्या, एच, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2, क्या, हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर। मीन्स 1.2 डिवाइड देंगे 0.50 0.5, या कह सकते हैं यहाँ पर 50-50 के चांस रहेंगे, क्या, हेड आने के और टेल आने के। तो हम इस तरीके से जान लेते हैं। अब हम जान लेते हैं ये आउटकम्स क्या होता है, या इससे संबंधित जो वोकैबुलरी है वो जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक। रैंडम एक्सपेरिमेंट यादृच्छिक एक एक्सपेरिमेंट होता है, जैसे कि हम कोई कॉइन लेते हैं और कॉइन को जब टॉस करते हैं तो उसके रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होंगे? हेड एंड टेल। यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो तो हेड या टेल है। अगर हम डाइस लेते हैं तो डाइस के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हो जाएंगे? डाइस के लिए तो रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ डाइस डाइस। तो डाइस के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डाइस के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट 6 होंगे। इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है हमारे पास।
इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स आउटकम्स हमारे पास ये नंबर ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, या कह सकते हो सेट ऑफ ऑल रैंडम एक्सपेरिमेंट। जितने भी हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट होंगे उनका सेट बना दिया जाए, मीन्स 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आउटकम्स, यानी कि नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए हमारे पास? नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 6 टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो पहला आता है कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कंप्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है? जैसे कि इवेंट्स का कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, यानी पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1। तो कंप्लीमेंट्री इवेंट्स का जो सम होता है वो 1 होता है, यानी कि पॉसिबल पीई का मीन्स है हैपनिंग हैपनिंग हैपन इवेंट्स, और पीई नॉट का मीन्स है डोंट हैपन इवेंट्स। डोंट हैपन इवेंट्स। तो हैपनिंग इवेंट्स और डोंट हैपनिंग इवेंट्स का जो सम होगा वो 1 होता है। ये आपको बेसिकली नॉलेज हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेकेंड पॉइंट इज श्योर एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स। श्योर इवेंट्स, इम्पॉसिबल, किसी भी इवेंट्स के डेफिनेटली होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो श्योर इवेंट होती है। इम्पॉसिबल इवेंट जो पॉसिबल हो ही ना। एग्जाम्पल फॉर थर्ड इज कंपाउंड इवेंट। तो बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट इज बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट इज probability 0 is greater than PE or less than equal 1. First theorem is. Second theorem is जो probability होती है PE plus PF is equal to PE union F plus PE intersection F. Third theorem हमारी होगी P A upon B is equal to P A intersection B upon P B। इसे रिलेटिविटी
ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। रिलेटिविटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। फोर्थ इज fourth theorem, P A does not B. So P A does not B means P A intersection B minus P V. Fifth is P A not intersection B. So P A intersection B minus PA. Six is PA minus B is equal to PA minus PA intersection B. Some important point of probability. Some important points of probability. तो first case क्या रहेगा हमारे पास? फर्स्ट केस रहेगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी is 1 और सेकंड मिनिमम प्रोबेबिलिटी is 0। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है, किसी भी सम्स की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी संभावना 1 हो सकती है और मिनिमम 0 होती है। म्यूचुअली इवेंट्स बोलते अपवर्जी घटना, अपवर्जी घटनाएं। इफ E1 and E2 are mutually events, then तब क्या रहेगा? E1 यूनियन E2 is equal to PE1 plus PE2। exhaustive events। exhaustive निशेष घटनाएं means if E1, E2 and En are exhaustive events, then P, E1, E2, E3 dash En is equal to 1। एक खास बात और रहती है इसमें, PE1 इंटरसेक्शन E2 यहाँ 5 होता है।